नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ अस्पताल के हाल देखकर कलेक्टर हुई नाराज। सफाई पार्किंग में सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के दिए निर्देश। महिला के बैग से 10,000 रुपए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। प्रतापगढ़ के धरियावाद में एसबीआई बैंक के बाहर हुई ये घटना। इस्कॉन केंद्र ने किया हरे कृष्ण महामंत्र पर कीर्तन। बांसवाड़ा में गुरु दीक्षा पर हुआ अभिनंदन समारोह। सामाजिक सद्भाव को लेकर एकजुट हुए 33 समाज के लोग। कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर में हुई बैठक। प्रतापपुर के झाड़स में प्रजापति समाज ने किया गंगोध्यापन। संभाग भर के लोग भी पहुंचे, भजन संध्या भी हुई। पत्रकार को धमकाने के खिलाफ दिया जाएगा ज्ञापन। उदयपुर के सलमपुर क्षेत्र का है मामला। बीडीओ व सरपंच पति पर लगाया धमकाने का आरोप। ब्रह्मधाम छींच में 5 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का समापन। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, हजारों श्रद्धालु पहुंचे। घटिया पेचवर्क पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, कलेक्टर को ज्ञापन। बागीदोरा के हमीरपुरा से घोटिया आंबा व करजी मोड़ का मामला। बांसवाड़ा से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे दिल्ली। तैयारियों को लेकर नए जिला अध्यक्ष बामनिया ने ली बैठक। गोविंद गुरु कॉलेज में चल रही मल्टीमीडिया प्रदर्शनी। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आयोजन। लोगों को दी जा रही विभिन्न योजनाओं की विभागों की जानकारी। भैरवनाथ व मसान महाकाली की हुई भव्य महाआरती। प्रतापगढ़ में पूर्णिमा पर हुए विशेष धार्मिक अनुष्ठान। प्रतापगढ़ के पेंशनर भवन में चल रही है भागवत कथा। आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह, पहुंच रहे कथा सुनने। प्रतापगढ़ में युवाओं ने रक्तदान कर पेश की मानवता की मिसाल। बिरसा मानव सेवा संस्थान के सदस्य पहुंचे अस्पताल। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग हुए घायल। अर्थुना के उड़ेला गांव के मोड़ पर हुआ हादसा। 2 डंपर से 480 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त, 27 लाख से अधिक की कीमत। सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 बाल वाहिनियों पर कार्रवाई, 17,400 रुपए जुर्माना वसूला। बांसवाड़ा में सुरक्षित बाल परिवहन के लिए विशेष अभियान। प्रतापपुर क्षेत्र में तालाब किनारे जिंदा मिली नवजात बच्ची। बक्से में पैक कर तालाब किनारे फेंक गए थे परिवार के लोग। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पता चला, पुलिस कर रही जांच। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने बुधवार देर शाम जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं, साफ सफाई और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ओपीडी सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं की स्थिति को बारीक से परखा और मरीजों को बेहतर व त्वरित उपचार उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। उन्होंने स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर प्रणाली को सख्ती से लागू करने तथा अस्पताल परिसर में स्वच्छता प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की कई खिड़कियां व शौचालय क्षेत्र के आसपास गुटखा पीक के दाग देखकर कलेक्टर ने असंतोष जताया। उन्होंने परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा सभी संवेदनशील स्थानों पर कृपया यहां न थूके जैसे स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक राजकुमार जोशी सहित अन्य मेडिकल व प्रशासनिक स्टाफ मौजूद रहा। दरियाबाद के एसबीआई बैंक के बाहर एक बुजुर्ग महिला के बैग से 10,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बिजली विभाग की कर्मचारी मधु शर्मा निवासी कोट मोहल्ला दरियाबाद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बैंक से 15,000 रुपए निकाले, जिसमें 5,000 रुपए जेब में और 10,000 रुपए पर्स में रखे। पास की किराना दुकान में सामान लेते समय एक अज्ञात महिला ने बैग से पैसे निकाल लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बैंक के बाहर पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। मैं मधु शर्मा, मैं एसबीआई बैंक में गई थी तो मैंने 15,000 रुपये निकाले। फिर मैंने 5,000 तो ऊपर की जेब में रखा और 10,000 मैंने बैग की जेब में रखा। तो उसने मैं बाहर निकली और किराना की दुकान पे, जन सेवा दुकान पे वहाँ गई थी तो मेरे पीछे पीछे एक महिला आके मेरा 10,000 रुपये निकाल लिए और महिला ने निकाल दिया। उसकी सीसीटीवी में फुटेज आ रही। इस घटना की सूचना मैंने पुलिस थाने में भी दी। बांसवाड़ा के भागाकोट कल्याण कॉलोनी क्षेत्र में आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करने पर अभिनंदन में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। कुशाग्र निमाई दास ने इस्कॉन आश्रम में गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की है।
इस अवसर पर इस्कॉन के विश्व आत्मा दास ने कहा कि भगवत गीता मानव संसार के लिए महत्वपूर्ण है, जो विक्षिप्ति, पागलपन और आत्महत्या से बचाने के लिए मन को शांत करती है। उन्होंने कहा कि नियमित सत्संग, संकीर्तन, भजन और अनुष्ठान करने से मानव जीवन में सुखद, समृद्ध परिवेश निर्माण होता है और व्यक्ति बुरा करने की जगह जान सेवा को अपनाता है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता माइंड का मैनुअल है जो गाया जा सकता है। आयोजन के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, आरती विधान, अभिषेक, पूजा आदि किए गए। आरती विधान चंद्रकांता वैष्णव और रचना व्यास ने किया। इस अवसर पर खुशी त्रिवेदी, अक्षी, शाबुनी मंडल, हिमानी पाठक, सुनील, सुरेश, निखिल सहित कई साधक साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने संकीर्तन भजन में भाग लिया। कुशलगढ़ में सामाजिक सद्भाव को लेकर नीलकंठ मंदिर ब्राह्मण समाज के नहोरे में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 33 समाज के 94 प्रमुखों ने भाग लिया, जिसमें मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व रहा। बैठक का संचालन करते हुए मुख्य वक्ता ने भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पण कर समाज में सद्भाव की बात कही। सामाजिक प्रमुखों ने अपने समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा की और नशा, बच्चों में मोबाइल उपयोग, विवाह, सामाजिक कार्यक्रम में प्लास्टिक उपयोग और भोजन दुरुपयोग को बंद करने पर सहमति जताई। मुख्य वक्ता अशोक जी सुधार ने पंच परिवर्तन के विषय पर चर्चा की और सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वयं का बोध और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प दिलाया। समानता का भाव लेकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और सभी संगठित होकर अन्याय का विरोध करें, इस पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा, सेवा, संस्कार का भाव लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया गया। सामाजिक समरसता प्रमुख पूर्णदास आमलियार ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी रहा। इसका संचालन हेमेंद्र गायत्री ने किया व अध्यक्षता खंड संघ चालक कैलाश राव ने की। बांसवाड़ा जिले में परतापुर चोखला के गांव छड़स में प्रजापति समाज द्वारा गंगोध्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के बागड़ और मेवाड़ के समस्त 20 चोखलों ने प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। स्थानीय समाज द्वारा सभी का भव्य स्वागत किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक दिलीप प्रजापति ने भजन और झांकी के साथ प्रस्तुति दी। सुबह गंगोध्यापन के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे के साथ पंडित कमल भट्ट के निर्देशन में कार्यक्रम के मुख्य यजमान केसर देवी, पत्नी स्वर्गीय कुबेर प्रजापति व उनके पुत्र अशोक प्रजापति और कौशल प्रजापति ने भाग लिया। संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति ने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही और छात्रावास निर्माण की चर्चा की। कौशल प्रजापति व अशोक ने उदयपुर में बन रहे छात्रावास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की घोषणा की और अढ़ाईश्वर मंदिर निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की घोषणा की। समाज के प्रमुखों ने गंगोध्यापन के अवसर पर समाज के लोगों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शंकर लाल दीवड़ा और राकेश डडुका ने किया और आभार व्यक्त रमेश बोरी ने व्यक्त किया। मेवाड़ प्रेस क्लब द्वारा सलुम्बर में पत्रकार रमेश गरासिया को जानलेवा धमकी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यवाहक वीडियो एवं सरपंच पति पर त्वरित मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। 30 नवंबर 2025 को देवला क्षेत्र के एक समाचार पत्र के संवाददाता रमेश गरासिया को कार्यवाहक वीडियो शंभुराम गरासिया तथा मेरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच पति द्वारा फोन पर धमकी दी गई। आरोपियों ने कहा कि हमारे खिलाफ खबर लगाई है, तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार डालेंगे। पत्रकारों ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष पत्रकारिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने वाली है। मेवाड़ प्रेस क्लब द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में तत्काल मामला दर्ज करने, कार्यवाहक वीडियो को निलंबित करने, सरपंच पति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और पत्रकार रमेश गरासिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कोटरा ब्लॉक के ग्राम देवला में दैनिक भास्कर के पत्रकार गरासिया जी को मात्र एक न्यूज लगाने पर एक सरपंच लेवल के प्रतिनिधि और पत्नी द्वारा धमकी दी जाती है कि तुमने हमारे खिलाफ न्यूज लगाई है, तुम्हें ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया जाएगा। अगर पत्रकारों के साथ ऐसा ही आए दिन होता रहा तो पत्रकार जो प्रशासन और सरकार और जनता के बीच के सेतु है, उनका मनोबल क्या रहेगा। और पत्रकारों में इसको लेकर गहरा आक्रोश है। हम सभी प्रतावड़ के जितने पत्रकार संगठन है, जितने उदयपुर के देवला गांव में हमारे पत्रकार साथी जो दैनिक भास्कर के पत्रकार है, उनके ऊपर हमला करने की और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जिस तरह से पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो इसको लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। और हमारी मांग है कि जिस तरह से ये जो घटना हुई है उदयपुर जिले के कोटरा क्षेत्र में देवला गांव के अंदर ये घटना हुई है, जिस तरह से ग्रामीण पत्रकार काम करते हैं और उनको जिस तरह से धमकी मिली है,
तो ये एक सोचनीय विषय है। और जो पत्रकार समुदाय है पूरा, उसमें गहरा रोष है और भय का माहौल है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस जो वीडियो संबंधित जो सरपंच है, जिन्होंने इस संवाददाता को संवाददाता को धमकी दी, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और आगामी भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। धन्यवाद। ब्रह्मधाम छींच में 5 दिवसीय श्री आदर्श गायत्री महायज्ञ का भव्य समापन हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान महंत घनश्याम दास महाराज, गोभक्त संत रघुवीर दास महाराज और मुख्य यजमान अनिरुद्ध नागर ने सपरिवार उपस्थित होकर पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और महापूर्णाहुति के साथ यज्ञ का समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत महात्मा और भक्तगण उपस्थित रहे। यज्ञाचार्य पंडित नरेंद्र आचार्य के निर्देशन में आयोजित गायत्री महायज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर धर्म लाभ लिया। महंत घनश्याम दास महाराज ने धर्म सभा में श्रद्धालुओं को प्रारब्ध और धर्म का अनुसरण करने की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध यानी पूर्व जन्मों के कर्मों का फल निश्चित होता है, लेकिन धर्म का मार्ग ही हमें बुरे प्रारब्ध को सहने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि धर्म एक छतरी है जो दुख की वर्षा में हमें आश्रय देती है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के तहत गणेश पूजन, वास्तु पूजन, योगिनी पूजन, नवग्रह, सर्वतोभद्र, ब्रह्मा पूजन आदि किया गया। साथ ही माता गायत्री का गुलाब के पुष्पों से अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में रामदास महाराज की जमात के साधु संत के साथ ही वागड़, मेवाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यज्ञ में रामनारायण शाह, रामू नागर, गुमानेंग मुखिया, कृष्णकांत द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा के हमीरपुरा से घोटिया आंबा और करजी मोड़ से बुढ़वा सड़क पर किए गए घटिया पेचवर्क को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि एक माह पूर्व सड़क के गड्ढे भरने के लिए पेचवर्क किया गया था, लेकिन वह इतना घटिया स्तर का था कि पेचवर्क सड़क पर टिक नहीं रहा है और मिट्टी उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि हमीरपुरा से घोटिया आंबा 12 किलोमीटर की सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन मेला समिति द्वारा सिर्फ पेचवर्क करने के लिए आदेश निकाले गए और काम नहीं हुआ। इस बार 2 दिन पूर्व सड़क के गड्ढों को भरने का पेचवर्क का काम शुरू किया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा कुछ गड्ढों में गिट्टी और डामर डाला गया है तो कुछ स्थान पर गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों ने पेचवर्क सही करने की मांग की है और कहा है कि इस मार्ग पर 3 राज्यों के भक्तों का घोटेश्वर महादेव व पांडवों की तपस्थली पर दर्शन के लिए आवागमन रहता है, इसलिए सड़क को सही किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में वालेंग पटेल, मुकेश बुडवा, अमरेंग पटेल, मुकेश राजेंद्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष व बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ एवं SIR में हुई गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे अभियान की तैयारियों के लिए बुलाई गई थी। बैठक में तय किया गया कि बांसवाड़ा से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर प्रभारी लाल सिंह झाला एवं दिनेश श्रीमाल ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बामनिया का स्वागत भी किया। पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा नरेगा के कार्यों को बंद किए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में नरेगा कार्यों को पुनः चालू करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर बड़े कार्यक्रम और सभाएं आयोजित करेगी। बैठक के दौरान कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार 14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ और SIR की गड़बड़ियों को लेकर के जो अभियान राहुल गांधी जी चला रहे हैं, उसी को लेकर के दिल्ली के अंदर कांग्रेस की महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के दिल्ली पहुँचना है। इस कार्य को लेकर के यहाँ पर बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें हमारे प्रभारी श्री लाल सिंह जी झाला और दिनेश जी श्रीमाल यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने दिशा निर्देश दिया। हमारे ज़िले के अंदर हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और यहाँ के विधायक श्री अर्जुन जी बामनिया सब कार्यकर्ताओं की एक इच्छा के साथ कि आने वाले समय में उनका स्वागत भी होगा
साथ ही हमने हर विधानसभा स्तर के ऊपर एक बड़ी सभा का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसके अंदर स्थानीय जो समस्याएं मुद्दे हैं जनता के, उनको लेकर के और नरेगा के अंदर जो काम बंद कर दिए गए हैं उनको लेकर के हम सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपखंड स्तर के ऊपर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब मुक्ति धाम में स्थित दादा भैरवनाथ मसान वाली महाकाली माता की भव्य आरती आयोजित की गई। पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने श्रृंगार करके हवन पूजन कर ढोल नगाड़ों के साथ आरती की। भक्तों का कहना है कि इस दरबार पर मांगी हुई मन्नत बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है और रात्रि के समय भक्त रोज दर्शन करने आते हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर सुबह से ही पूजन हवन का कार्य शुरू हो जाता है और भक्तों का दिन भर आवागमन रहता है। रात्रि के समय ढोल नगाड़ों के साथ आरती आयोजित की जाती है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। मुक्ति धाम में स्थित दादा भैरवनाथ मसान वाली महाकाली माता की आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। प्रतापगढ़ के पेंशनर भवन में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, वरिष्ठजन और सनातन प्रेमी शामिल हुए हैं। जगदीश लाल शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत प्रदेश संयोजक और वरिष्ठ समाज सेवी बाबूलाल राठौड़ ने बताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को संजोने का संदेश देता है और नई पीढ़ी को इन मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए लोगों ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक है। परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा है। इस अवसर पर भक्ति और धर्म की आस्था बढ़ी है। लोगों ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देता है। इस आयोजन में शामिल हुए लोगों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतापगढ़ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का मौका देता है। प्रतापगढ़ में युवाओं ने रक्तदान कर मानवता की सेवा की। बिरसा मानव सेवा संस्थान के सदस्यों ने जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में पहुंचकर रक्तदान किया। अनूपपुरा निवासी मेहंदीबाई मीणा पत्नी देवीलाल को ब्लड की आवश्यकता होने पर बिजली विभाग में कार्यरत हीलालाल मीणा ने धर्मोत्तर से पहुंचकर ए पॉजिटिव रक्तदान किया। इससे पहले कल कनाड़ निवासी आयुष पुत्र रामलाल गांव कनाड़ के लिए बाबूलाल सांवरिया ने रक्तदान किया था। बिरसा मानव सेवा संस्थान प्रतापगढ़ की ओर से रक्तदान करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया गया है। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि वे रक्तदान कर मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि रक्तदान एक महादान है और इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे रक्तदान करने के लिए आगे आए और मानवता की सेवा करें। बांसवाड़ा जिले में अर्थूना में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। हादसा उड़ेला गांव के मोड़ पर हुआ, जब अर्थूना की तरफ से आजना जा रहे हरीश पुत्र लक्ष्मण और सामने से आ रहे अश्विन पुत्र प्रभुलाल और विमला पत्नी प्रभुलाल की बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस से अर्थूना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर विजय चौधरी और कंपाउंडर राघवेंद्र सोनी ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को भांपते हुए उन्हें सीधे बांसवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। डॉक्टर विजय चौधरी के अनुसार हरीश और अश्विन को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि विमला को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को बांसवाड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में सुरक्षित बाल परिवहन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशानुसार जिले के सभी स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के समस्त थानों द्वारा सुबह से ही जिले के विभिन्न मार्गों, स्कूलों के बाहर और मुख्य चौराहों पर पुलिस टीमों द्वारा 167 वाहनों की व्यापक चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 15 बाल वाहिनियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 17,400 रुपए जुर्माना वसूला गया। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म लगाए हुए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटों में बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ 302 चालान, बिना सीट बेल्ट वाहन चालकों के खिलाफ 38 चालान, काली फिल्म लगाए हुए वाहनों के खिलाफ 72 चालान और 3 सवारी बाइक चालकों के खिलाफ 88 चालान बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से एमबी एक्ट में कार्रवाई और जागरूकता गतिविधियों जिले भर में निरंतर जारी रहेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग डंपर में 480 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 27,25,560 रुपए है।
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी सदर बुधाराम विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सुरेंद्र सिंह और विक्रम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध डंपर तेजपुर की तरफ से आ रहे हैं। पुलिस ने धीवापाड़ा मोड़ पर नाकाबंदी कर दोनों डंपरों को रोका और तलाशी ली। तलाशी में डंपरों में अवैध शराब भरी हुई पाई गई। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई शराब में किंगफिशर बियर, रॉयल स्टेज बोतल, मैकडोल रम पौवा, ब्लेंडर प्राइड बोतल और मैजिक मूवमेंट पौवा शामिल है। पुलिस ने दोनों डंपरों को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है और पुलिस इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई शराब को सरकारी शराब की दुकानों पर बेचा जाएगा और इससे प्राप्त होने वाली राशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। कल शाम को मुखबिर ने कंट्रोल रूम पे फोन करके बताया कि तेजपुर की तरफ से 2 डंपर आ रहे हैं जो गुजरात की तरफ जाएंगे, उनमें अवैध शराब भरी हुई है। कंट्रोल से सूचना मिलने पर घीवापाड़ा में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर आया जिसके ड्राइवर और खलासी अचानक उतरकर भागने लगे, जिन्हें रोककर डंपर में क्या भरा हुआ है के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। डंपर की तलाशी ली तो उसके अंदर अवैध बियर और अंग्रेजी शराब के कार्टून थे। जिसे कहाँ से लाने के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। उस डंपर को थाने पर रवाना किया तथा दूसरे डंपर की तलाश की जिसको संभवतः भनक लग गई थी नाकाबंदी की। तो हाईवे के किनारे होटलों पे ढाबों पे चेक किया। चेक करने के दौरान कुपड़ा ब्रिज के पास एक पेट्रोल पंप पर डंपर खड़ा हुआ मिला, जिसकी तलाशी ली तो उसमें भी अंग्रेजी शराब और बियर भरी हुई थी। पेट्रोल कर्मचारियों से पूछा कि ये डंपर किसने छोड़ा तो उनको कुछ पता नहीं, तो उन्होंने बोला पता नहीं, कुछ देर पहले कोई छोड़ कर गया। उस डंपर को भी थाने पर लेके आए। दोनों डंपर के अंदर कुल 480 पेटी बियर तथा अंग्रेजी शराब भरी हुई थी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, सुरेंद्र सिंह निवासी उपली ओडन नाथ द्वारा और विक्रम पिता रसूल निवासी सूंडिया रंधीपुर। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील के बोरी गांव में हथेलिया तालाब के पास एक नवजात बच्ची बक्से में मिली है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीर ने ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया। एम्बुलेंस की मदद से नवजात बच्ची को प्रतापपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची के परिजनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नवजात बच्ची को इस तरह बक्से में छोड़ देना यह सवाल उठाता है कि क्या हम अपनी मानवीयता को भूल गए हैं? एक माँ की ममता को क्या पैसे और समाज के दबाव में आकर भुला दिया जाता है? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं? क्या हमें अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की चिंता नहीं है? पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही बच्ची के परिजनों की पहचान हो जाएगी और उन्हें सजा मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।